वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। आज हम आ गए अपने VLOOKUP के एक और एडवांस वर्जन के साथ। इसमें आप देखेंगे कि आपको एक VLOOKUP फंक्शन के साथ आपको जब मल्टी कॉलम के रिजल्ट चाहिए होंगे तो उसके आप करने के कितने तरीके हैं। तो फिलहाल मैं 3 ऑप्शन लेके आया हूँ। इन तीनों से हम ट्राई करेंगे। मेक श्योर कि आप यहाँ पे नोटिस करना कि हमारे पास मैंने इसको हाईलाइट अलग कलर से किया है ताकि आपको समझ में आ सके कि हमने 2 चीज़ें इसमें ऐड करी हुई हैं, ठीक है? 2 अलग-अलग कॉलम का जो सीक्वेंस है वो चेंज किया हुआ है। क्वांटिटी सोल्ड यहाँ था, मैंने यहाँ कर दिया। प्रोडक्ट यहाँ था, मैंने यहाँ कर दिया। कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए। सबसे पहले मैं आपको बहुत सिंपल वाला करना दिखाना चाहता हूँ कि लेट्स से कि मैं VLOOKUP लगा रहा हूँ। मैंने VLOOKUP का फंक्शन लिया, कॉमा वो वैल्यू लुकअप वैल्यू, फिर टेबल एरे, हमें प्रोडक्ट ही चाहिए था, कॉमा सेकंड कॉलम हमारा वो है जो हमारा रिजल्ट होगा, और एंटर। तो मैं इसको जल्दी करके दिखा देता हूँ एक बार। VLOOKUP इसमें मतलब मैंने बहुत सिंपल सा VLOOKUP ही लगाया है, इसमें कुछ ज़्यादा मैंने नॉर्मल पंगे नहीं लिए। बस जो है सामने आपके 3 का रिजल्ट है इसका हमारा ये आ गया, ईच इजिकल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हमारी, कॉमा टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं, चौथे नंबर का हमारा सेल है 0, मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर कर दिया। अब अगर मैं इसको 2 भी करूं तो रिजल्ट दिखेगा, नो डाउट, ठीक है। बट इतना टाइम अगर मैं खर्च करूं, मान लो मेरे पास अगर 50 कॉलम होंगे तो मैं 50 के साथ एक साथ तो करने से रहा, मेरे पास बहुत टाइम कंजम्पशन हो जाएगी। तो दूसरा तरीका, ऑल्दो ये मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ हमारी वीडियो की पहली क्लास में, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे थे उस समय। और इस समय मैंने थोड़ा सा चेंजेस भी किए हैं ताकि आपको एक नया एग्जाम्पल मिल सके, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन मैं VLOOKUP ही लगाऊंगा। VLOOKUP लगाया, लुकअप वैल्यू मैंने ये सेल सेल रेफरेंस दिया उस सेल को, टेबल एरे हमारा अभी भी यही है, कॉमा। अब हमें थोड़ा देखने की जरूरत है। अब देखो हमारा जो वो पूछ रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी हमारी टेबल में ये है, हमारा कॉलम A1 है, B2 है, C3 है, D4 है। हमें पहले क्या चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड हमारे कौन से नंबर पर आ रहा है, डी यानी 4। तो मैं करली ब्रैकेट ओपन करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा 4, फिर कॉमा, फिर बोल रहा है वो रीजन हो गया हमारा 3, मैं 3 लिखता हूँ, कॉमा, और प्रोडक्ट हो गया हमारा 2 नंबर पे, 2 करली ब्रैकेट क्लोज। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट नंबरिंग वाइज डाल दी है कि कॉलम नंबर कौन से का रिजल्ट चाहिए मुझे। ओके, एग्जैक्ट मैच चाहिए, एंटर, 0 के साथ एंटर। अब आप नोटिस करोगे P01 का माउस प्रोडक्ट था, माउस आ गया, रीजन ईस्ट था, ईस्ट आ गया, क्वांटिटी सोल्ड 10 था, 10 आ गया। अब अगर मैं अपने डेटा सेट के साथ अगर मैं इसको वेरीफाई या वैलिडेट करवाना चाहूँ तो P01 का माउस प्रोडक्ट है, माउस प्रोडक्ट रिजल्ट आ रहा है, रीजन कोड ईस्ट है, रीजन ईस्ट है, क्वांटिटी सोल्ड 100 है, क्वांटिटी सोल्ड 100 है। यानी ये वाला वैल्यू हमारा 100% काम कर रहा है, ठीक है। इस फंक्शन से भी हम बहुत सारे कॉलम एक साथ मंगा सकते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें वो फंक्शन या फिर कॉलम सीक्वेंस वाइज ही हो। ये जब काम आ सकता है आपका, जब कोई फंक्शन सीक्वेंस वाइज या फिर कॉलम सीक्वेंस वाइज नहीं है। आप अपने हिसाब से नंबर दो और वो उस पे काम करेगा। इतना क्लियर है। अब एक फंक्शन और होता है हमारे पास जिससे हम सीक्वेंस वाइज, मतलब ये वाला फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, नो डाउट। अल्टरनेटिव हमारे पास है कि नहीं वो दिखाता हूँ आपको। अब हमारे पास एक चीज, इनके अलावा मैं एक कॉलम का फंक्शन है हमारे पास, कॉलम और कॉलम्स का, ठीक है। ये 2 फंक्शन है जिसका हम यूज करेंगे, पर उससे पहले हम इसको समझते हैं कि है क्या। अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करी है तो वो कितने सेल या फिर कितने कॉलम मैंने यूटिलाइजेशन की है उस रेंज में, वो बताता है, ठीक है। और एक फंक्शन है जो ये बताता है कि आप इस समय कौन से सेल पर हैं। कौन सा सेल मतलब कौन से कॉलम के, कौन सा कॉलम नंबर है। जैसे वो ए को 1 गिनता है, ऐसे ई को 5, एफ को 6, जी को 7। ओके, तो मैं फिलहाल शुरू करता हूँ कॉलम से। कॉलम फंक्शन यूज किया मैंने, पहला वाला रेफरेंस दिया मैंने यहाँ से यहाँ। बट अगर मैं सिर्फ इससे भी दूंगा, एक सेल देके समझाता हूँ पहले मैं आपको। अब देखो ये मेरे अकॉर्डिंग ई हमारा 5 होता है, एफ 6, जी 7। मैं एंटर मारता हूँ, देखो 7 लिखा गया, यानी वो बता रहा है कि इस समय आप कौन से कॉलम पर हैं, ठीक है। मैं अगेन सेम ही फंक्शन यूज करूंगा और अब मैं रेफरेंस लंबा दूंगा थोड़ा सा, चलो लंबा का मतलब ये 3 दे देता हूँ, एंटर। अब देखो आप, वो 7वें का बता रहा है, 8वें का बता रहा है, 9वें का बता रहा है, यानी ये आपका 7वें नंबर पे है, 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, एक साथ उसने बता दिया। ऑल्दो ये हमारे वी लुकअप में काम नहीं आएगा, बट डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं बॉर्डर लगा के छोड़ देता हूँ अभी, ताकि आपको नजर आता रहे। और हम थोड़ा सा मूव होते हैं, या फिर मैं इसी में रख देता हूँ और नीचे की तरफ आ जाता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉलम्स, नीचे वाला। मैंने कॉलम्स लिया है, कॉलम नहीं, पहले हमने कॉलम लिया था। अच्छा, आप इसको अगर पढ़ोगे ना, किसी डेफिनेशन क्या, तो वो देखो, रिटर्न द कॉलम नंबर ऑफ द रेफरेंस। जो भी रेफरेंस है उसका कॉलम नंबर लेके आएगा। नीचे क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है रिटर्न द नंबर ऑफ कॉलम इन एरे ऑफ रेफरेंस। अब जो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे उसका कॉलम नंबर क्या है वो बताता है। तो लेट्स से मैं अगर इतनी ही रेंज दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो देखो उसने एरर इशू कर दिया। मैं इसको, अच्छा कॉलम ही सेलेक्ट नहीं, सॉरी, इजिकल टू कॉलम, हमें कॉलम्स चाहिए, एस वाला चाहिए।
अब उसने एरे बोला है तो मैं इसको एरे दूंगा और एंटर कर दूंगा। उसने 4 बता दिया कि आपने कितने नंबर ऑफ सेल सेलेक्ट किए हैं, 4। अगर मैं इसको एरे का फंक्शन ना देके, आई मीन ये ना देके इस सेल को रेफरेंस दूं, तो उसने बताया कि आपने अभी सिर्फ एक ये वाला सेल ही को ही सेलेक्ट किया है, यानी वो काउंट करके बताता है कि कितने सेल आपके हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस कॉलम फंक्शन को हम यूज करेंगे अपने वी लुकअप के साथ। इसमें हम मल्टी कॉलम के रिजल्ट लाना चाहते थे, इसलिए हम ऐसा यूज कर रहे हैं, एक 1 बाय 1, एक हमारा एरे फंक्शन के साथ, एक हमारा कॉलम के साथ, कॉलम्स फंक्शन के साथ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले मैं लगाता हूँ वी लुकअप। मैंने वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करी कि इस सेल के अंदर मेरी लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल एरे अगेन सेम ही है पूरा का पूरा, कॉमा अब मैं लगाऊंगा क्या, कॉलम्स। मेक श्योर कॉलम्स नॉट कॉलम, कॉलम्स। इसको यहाँ से यहाँ कर लूंगा। अब आपको अगर याद हो, जब मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया था तो उसने 4 यानी चारों को 4 गिन दिए थे। अब ये क्या गिनेगा, 2। क्यों? क्योंकि मैंने 2 सेल सेलेक्ट किए हैं। अब मैं एंड में लगा दूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखो उसने माउस लगा ही दिया। अच्छा, इसमें मैंने जान के एक चीज छोड़ी है ताकि मैं आपको अब मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि क्या गड़बड़ होने वाला है, इसलिए मैंने वो जान के छोड़ा है। ठीक है, अब मैं इसे जब मैं ड्रैग करूंगा ना, तो आप नोटिस करोगे रिजल्ट एग्जैक्टली मैच जरूर हो गया है, बट ये आगे जाकर मैं करते जाऊंगा तो ये गड़बड़ होता चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे करता हूँ डिलीट और वापस आता हूँ अपने फर्स्ट फंक्शन में। और अगर आप ध्यान दोगे तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लुकअप वैल्यू है वो फिक्स हो जाए, तो मैं F4 के साथ उसे फिक्स कर दूंगा। मेरी जो टेबल रेंज है, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ भी कुछ छेड़खानी हो, तो F4 से उसे भी फिक्स कर दूंगा। अब मैं इसका सिर्फ पहला फंक्शन यानी F8 ही फिक्स करूंगा, G8 नहीं। पहला पहला सेल इसलिए क्योंकि सिर्फ यहीं से शुरू करेगा, क्योंकि इसे वो 1 गिनेगा, इसे 2, इसे 3, इसे 4, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वो वैसे वैसे आगे बढ़ेगा और यहाँ की वैल्यू लाके देता रहेगा। अब मैं मारता हूँ एंटर। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हुआ ड्रैग कर दूंगा और ये गुड टू गो है। अब आप चाहो तो इसे जितना मर्जी स्ट्रेच कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो मैं अलग फंक्शन दोबारा एक बार समझने की कोशिश करता हूँ आपको। अभी अगर मैंने इसे स्ट्रेच किया तो उसने क्या करा, आप देखोगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे उसने F18 ले लिया, यहाँ पे G18, यहाँ पे I18। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला सेल क्योंकि हमारा ये एरे है तो मैं इसे F4 से रीच कर दूंगा। अगेन मैं इसी को सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर मार दूंगा। अब ये पहला ही गिन रहा है क्योंकि यहीं से शुरू हुआ और यहीं खत्म हो गया। ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया। अब अगर मैं इसे यहाँ से पूरा ट्रैक कर दूं तो ये 3, ये 4 कैसे हो रहा है, ये यहीं पे शुरू हुआ यहीं खत्म हो गया, ये वाला यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, इसने 2 सेल को कवर किया। इस वाले सेल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया यानी 3 सेल किया। इस वाले ने यहाँ से लेकर यहाँ तक किया यानी 4 सेल कवर किया। वही चीज हमने यहाँ पे की हुई है। अगर आप नोटिस करोगे, पहला वाला फिक्स कर दिया, दूसरा G8 से शुरू करें क्योंकि सेकंड नंबर पे चाहिए हमें वैल्यू, प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी देयर, हमें जो रिजल्ट वैल्यू चाहिए प्रोडक्ट का चाहिए, फिर रीजन का चाहिए, फिर क्वांटिटी सोल्ड का चाहिए। इस हिसाब से हमने ये काम किया है। आई बिलीव ये समझ में आया होगा। और हमें ऐसे ही फंक्शंस हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वीलुकअप के रिगार्डिंग। हम अब एडवांस लेवल की तरफ आ गए हैं और आई बिलीव कि आप लोगों ने पुरानी जितनी सीरीज है उसे देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज हमारी सीरीज को जाके फॉलो करो, जिससे आपको एक एक चीज क्लियर होती चली जाए। ऐसा ना हो कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है और आप एडवांस चले गए, उससे आपको क्या होगा कि आपका बेस अगर क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको कई सारी दिक्कतें आएंगी फ्यूचर में, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब मैं अगर ये चीज नहीं समझाऊंगा आपको कि क्या हुआ है कैसे हुआ है, तो आप उसके साथ लिंक नहीं बना पाओगे, लॉजिक नहीं बना पाओगे। अब देखो किसने हमने उस इस वाली लॉजिक को हमने वी लुकअप में लगा दिया कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे, बट ये सिर्फ इसका एक इसकी एक लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन ये है कि जो हमारे हेडर होंगे वो सेम होने चाहिए और सीक्वेंस वाइज होने चाहिए जैसा हमारा टेबल है। अदरवाइज अगर ऐसा सीक्वेंस होगा तो हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो माउस यहाँ दिखा रहा होगा, ईस्ट तो खैर अगर वो मूव नहीं हो तो अलग बात है, और क्वांटिटी सोल्ड वो यहाँ दिखा रहा होगा, जो कि ठीक नहीं है ना। उस सिचुएशन में हम फिर एरे फंक्शन चले जाएंगे 4 3 2 वाला। इतना क्लियर है? आई बिलीव इतना क्लियर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।